हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है हमारे मार्स के ट्रांजिट पर, जो कि 10 मई से हुआ है और जिसका असर रहेगा फ्रॉम 10 मई टू 1 जुलाई 2023। उसका असर आपके मून साइन यानी कि आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली आप पर कैसा पड़ेगा, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। चंद्र राशि वो राशि होती है जहां पे आपका चंद्रमा जिस भी साइन में फॉल करता है उसको चंद्र राशि कहते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम जानेंगे कि आप पर प्रभाव कैसा पड़ेगा, आपकी लाइफ में क्या चेंज आएंगे। तो उसको जानने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली अगर आपको कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो के साथ। मंगल यानी कि जिसको हम मार्स भी कहते हैं, जो कि डिनोट करता है हमारी स्ट्रेंथ को, हमारी विल पावर को, हमारी स्टेमिना को, हमारे में कितनी स्ट्रेंथ है, हम लोगों में कितनी एनर्जी है, वो सब मार्स डिनोट करता है। ऐसा माना जाता है कि जिसके पास मंगल जिसका अच्छा हो, जिसके पास स्ट्रेंथ हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में आ जाए, जब आपके पास आपका जो स्ट्रेंथ है, जो आपका एनर्जी है वो आपके साथ है, तो आप कोई भी प्रॉब्लम से लड़ सकते हो। और जब आप किसी भी प्रॉब्लम से लड़ लोगे तो आपका भाग्य तो आपका साथ दे ही देगा। इसीलिए मंगल जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ को डिनोट करता है। और जब ये मंगल जो है वो अब अपनी नीच राशि में आया है, जो कि पहले जो था वो जेमिनाई में था यानी कि मिथुन राशि में था, अब वो अपनी नीच की राशि यानी कर्क राशि में आया है। तो वहां पे आप पे उसका असर क्या पड़ेगा ये हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे मेष राशि के बारे में। मंगल जो है वो आपके 4th हाउस में आया है, जो कि हाउस होता है आपके मदर का, हैप्पीनेस का, आपके लैंड प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पे मंगल के आने की वजह से आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं लेके आया है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। सबसे पहले तो रिलेटेड टू हेल्थ, आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो अपने जो पाचन तंत्र है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए और कुछ भी ऐसा खराब उल्टा सुल्टा ना खाए जिसकी वजह से आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो। दूसरी बात, आपकी जो मदर है उनकी हेल्थ की तरफ भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उनके हेल्थ में भी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, या फिर उनको कोई भी हार्ट रिलेटेड इश्यूज भी हो सकते हैं। अगर वो पहले से ही हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम उनको है तो और भी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, ऑपरेशन तक की नौबत आ सकती है। तो इट्स बेटर कि आप उनका भी ख्याल रखें और अपनी सेहत का भी। दूसरी बात, तो आपके जो लाइफ में स्ट्रगल इस टाइम आपको फेस करने को ज़रूर मिलेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी ले ले, लैंड ले ले, तो अभी तक 1 जुलाई तक आप इस चीज़ों को टाल दें तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो आपको, अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले भी लेंगे तो हो सकता है उस पर कोई डिस्प्यूट हो क्रिएट हो जाए या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये जो सोच है अपने थोड़ी सी टाल दे तो ही ठीक रहेगा। आपको स्ट्रगल देखने को मिल सकती है अपने वर्क में, इनकम में आप अर्न करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे भी आपको हर्डल्स फेस होंगे। आप कोशिश तो करेंगे पर आपको उसका रिजल्ट जैसे आपको चाहिए वैसे नहीं मिलेगा। आपके जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ भी आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस हैं, तो उसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में इन्वॉल्व ना हो, कम बात करें और जितनी ज़रूरी है उतनी ही बात करें तो अच्छा है। और आपको, अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो अपने पार्टनरशिप में आपके जो पार्टनर है उसके साथ भी आपके मनमुटाव हो सकते हैं, काम को लेके भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए भी आपको सतर्क रहना है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके रिजल्ट में जो अगर आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होगा, तो आप अगर किसी भी चीज़ के लिए अभी ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको रुक के करेंगे, 1 जुलाई के बाद करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रिजल्ट होंगे। और क्योंकि इतनी सब प्रॉब्लम्स होंगी तो आपको स्ट्रेस ज़रूर फेस करने को इस टाइम मिलेगा। तो आपको करना ही है कि आपको शांत रहना है, आपको बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में सबसे पहले इन्वॉल्व नहीं होना, और कोई भी चेंज अगर लाने की सोच रहे हैं तो वो अगर आप अवॉइड करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यहाँ पे जो मार्स है उसकी जो दृष्टि है वो 3 जगह पड़ रही है। सबसे पहले तो 10th हाउस में पड़ रही है, जो कि वर्क के लिए, काम में तो आपको ऊर्जा तो लाएगा, आप बहुत मेहनत से काम करेंगे, अपना पूरा जो आपका
स्टेमिना है उस काम में लगाएंगे, बट आपको काम के रिलेटेड वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो आप घबराइए मत, टाइम चला जाएगा। आप इसमें बस अपनी मेहनत कीजिए और आराम से अपना काम कीजिए। और इसका जो 7th एस्पेक्ट था वो 10th में हुआ है। इसका जो 4th एस्पेक्ट है वो आपके 7th हाउस में पड़ रहा है, जो कि मैंने बताया कि मैरिज और आपके पार्टनर या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ना लें और अपने पार्टनर से भी आर्ग्यूमेंट ना करें। आप उनके साथ जितना मधुर व्यवहार करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने पार्टनरशिप में हो तो उनके साथ पार्टनरशिप में भी आपको संतुलन बैठाए रखना है इस समय। और जो मार्स का एस्पेक्ट है वो आपके 11th हाउस में पड़ने वाला है। 11th हाउस में एस्पेक्ट की वजह से आपके इनकम के सोर्सेस तो वहाँ पे इंक्रीज होंगे, बट आपके एक्सपेंसेस, यूजलेस एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। और क्योंकि 10th हाउस में भी देख रहा है तो आपका वहाँ पे भी यूजलेस इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं, कहीं से भी कोई इशू क्रिएट हो सकता है। तो हर जगह से आपको सतर्क रहना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपनी मदर की सेहत का ख्याल रखना है, अपनी जो है वो अपने खान पान पे ध्यान रखना है। अगर सादा जीवन आप रहेंगे इस टाइम तो आपके लिए ज़्यादा ये जो है समय अच्छे से निकल जाएगा। आपके लिए रेमेडी है कि आप हनुमान चालीसा कीजिए, आप मंदिर विजिट कीजिए हनुमान जी के ट्यूसडे को एंड सैटरडे को। हनुमान चालीसा डेली करेंगे और टेम्पल में जाएंगे तो आपका ये वक्त सही से निकल जाएगा। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो ये मंगल का जो गोचर है आपके 3रे भाव में हो रहा है, जो कि भाव होता है पराक्रम का, आपके एफर्ट्स का, आपके शॉर्ट ट्रेवल्स का। तो यहाँ पे मंगल जो है आपके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी लेके आ रहा है और कुछ थोड़े से आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपके जो गेन्स हैं वो बहुत इस समय होने वाले हैं, आपको प्रॉफिट होने वाला है, आपके जो मेहनत है वो आपकी दुगनी होने वाली है और आप मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपके अपने छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है तो उनसे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ना करें, उनके साथ अपने जो रिश्ते हैं उनको मधुर बनाए रखें तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप यहाँ पे 3rd हाउस में होने की वजह से जो मार्स का एस्पेक्ट है वो 6th हाउस में पड़ रहा है, तो आपके रोग ऋण शत्रु पर भी नियंत्रण रखेगा और आपके जो भी शत्रु हैं आपके अगेंस्ट आने की कोशिश भी करेंगे तो भी उनका परस्त रहेंगे, उनको वो अपने जो उनका मोटिव है उसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको बस आपके जो वर्क रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, मतलब आपके जहाँ आप कार्यस्थल है आपका वहाँ पे हो सकता है आपको किसी से आपका मन मुटाव हो जाए या कोई प्रॉब्लम इश्यूज क्रिएट करने वाला कोई इंसान आ सकता है, तो उसमें थोड़ा सतर्क रहिए। वो कुछ कर नहीं पाएंगे, बट आपको अगर आप पहले से ही सतर्क रहेंगे तो आपको ये सब पीछे पचड़ों में पड़ना ही नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए उस तरफ भी और आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, आपको लाभ मिलेगा। इस टाइम आपके जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत बढ़ने वाले हैं, तो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। और जो मार्स का एस्पेक्ट है वो आपके 10th हाउस में भी पड़ने वाला है, जो कि आपका हाउस होता है आपके वर्क का। तो वहाँ पे एस्पेक्ट की वजह से आपका तो सबसे पहले कि आपके कार्यस्थल में मैंने बताया कि आपको हो सकता है कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, आपके लोग आपके पीछे काम में कुछ अड़चन डालने की कोशिश करें, तो उस तरफ आप अपने थोड़ा सा सतर्क रहेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। आपके दुश्मन आपको कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका रोग ऋण शत्रु सब काम सब जो है वो साइड में रहेगा और आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। बट आपको अपने फादर की हेल्थ की तरफ ध्यान देना चाहिए, उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऑलरेडी वो किसी हार्ट रिलेटेड या कोई भी ऐसे इनको इश्यूज क्रिएट हैं तो ऑपरेशन या हो सकता है उनको सर्जरी तक करवाना पड़े, अगर ऐसे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं तो थोड़ा सा उनकी हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए। अदरवाइज आपके इनकम के सोर्सेज बहुत अच्छे हैं इस समय, आपके हेल्थ के आपकी खुद की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके जो एफर्ट्स हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। तो आपके लिए ये जो टाइम है वो काफ़ी अच्छा है। बस छोटी मोटी चीज़ें जो बताई हैं उसका बस ध्यान दीजिएगा। आपके लिए रेमेडी है कि सबसे अच्छा है कि आप हनुमान चालीसा कीजिए और हनुमान जी के मंदिर जाइए, ट्यूसडे को जाइए, सैटरडे को जाइए और सुंदरकांड भी कर सकते हैं। अपने घर में आप सुंदरकांड की कथा करवा सकते हैं और आप चाहें तो आप बूंदी का जो प्रसाद है वो भी आप बांट सकते हैं मंगलवार को। तो आपके जो काम है वो और भी अच्छे से आप देखेंगे, ये टाइम जो है वो और अच्छा आपको बेनिफिट देगा।
अगर आप मिथुन राशि के हैं तो मंगल का ये जो ट्रांजिट है वो आपके सेकंड हाउस में हो रहा है। सेकंड हाउस होता है आपकी फैमिली का, सेविंग का, फूड का। तो यहाँ पे ट्रांजिट की वजह से सबसे पहले तो आपको आपके जो एक्सपेंसेस बहुत होंगे, इनकम के सोर्सेज भी बनते रहेंगे, साथ में एक्सपेंसेस भी होते रहेंगे। सेविंग उतनी नहीं हो पाएगी जितना आप चाह रहे हैं। आपकी फैमिली के साथ मनमुटाव हो सकता है, तो ज़्यादा वाद विवाद में उनके साथ ना पड़े। और आप अगर अपनी फूड हैबिट्स में कंट्रोल नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा उटपटांग खाएंगे या कुछ भी खाएंगे बिना सोचे समझे, तो आपको इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। आपको डॉक्टर विजिट भी कर सकते हैं, और अगर आपको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है तो इशू ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं। तो उसमें थोड़ा कंट्रोल रखें। अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी वाणी इस समय काफ़ी खराब हो सकती है, तो उस पर थोड़ा नियंत्रण रखें। और आपके इनकम आपके लिए बहुत अच्छी है, तो आपके लिए ये जो गोचर है वो 50-50 रिजल्ट दे के आ रहा है। आपके इनकम सोर्सेज के लिए अच्छा है, आपके वर्क रिलेटेड आपको अपॉर्चुनिटी तो मिलेगी, लेकिन आपको जो रिलेशन से रिलेटेड, चाहे वो आपकी फैमिली हो, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। आपको पीस ऑफ माइंड में भी थोड़ा सा उसका असर पड़ेगा। इसीलिए थोड़ा सा अपने तरफ ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ की तरफ, और अपने फादर की हेल्थ की तरफ भी ध्यान दीजिए, क्योंकि उनके भी हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो उस तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। सेकंड हाउस में होने की वजह से जो एस्पेक्ट है वो सबसे पहले तो फिफ्थ हाउस में उसका एस्पेक्ट पड़ेगा, जो कि होता है चाइल्ड का और लव लाइफ का। तो आपको दोनों ही तरफ ध्यान देना है, क्योंकि दोनों में ही प्रॉब्लम फेस आप कर सकते हो। तो इस समय अगर आप कोई इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, स्टॉक मार्केट में लगाने का सोच रहे हो, तो अवॉइड कर दो। एंड आपका क्योंकि 8th हाउस में भी एस्पेक्ट है जो कि आपकी लॉन्जिविटी का होता है, तो आपके हो सकता है कुछ चांसेस है दुर्घटना होने के, तो उस पर भी ध्यान दीजिए। आप अपनी अगर आप ड्राइव करते हैं तो आप सेफ्टी से ड्राइव कीजिए, और अपनी जो आसपास की चीज़ों को है उसमें भी ध्यान दीजिए। दुर्घटना होने के चांसेस, अनएक्सपेक्टेड गेन भी हो सकते हैं और अनएक्सपेक्टेड लॉसेस भी हो सकते हैं, तो दोनों तरफ आपको ध्यान देना है। और क्योंकि इसका जो एस्पेक्ट है वो 9th हाउस में भी है, तो 9th हाउस में एस्पेक्ट की वजह से आपके जो है वो हो सकता है आपको प्रॉब्लम, आपके फादर को प्रॉब्लम हो, क्योंकि उनका अगर वो वर्किंग है, अगर वो कोई ऐसा प्रोफेशन में है, तो उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उनकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस तरफ भी आपको ध्यान देना है। करना ये है कि आपको हनुमान चालीसा चैंट करना है ट्यूसडे और सैटरडे को, स्पेशली अगर डेली नहीं कर पा रहे तो। और आपको मंदिर विजिट करना है, हनुमान जी के मंदिर विजिट करिए सैटरडे एंड ट्यूसडे को, उनका आशीर्वाद लीजिए, घी का दिया जलाएं, तो आपके जो है वो इस टाइम जो आपके बेनिफिट्स हैं वो बढ़ जाएंगे, और प्रॉब्लम्स जो हैं, इश्यूज वो कम हो जाएंगी, और आपका ये टाइम अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो मंगल का एक गोचर आपके फर्स्ट हाउस में हो रहा है, जो कि हाउस होता है पर्सनैलिटी का। तो यहाँ पे आपको तो सबसे पहले आपके ऑक्यूपेशन में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। आपको हेल्थ रिलेटेड इशू क्रिएट हो सकते हैं, क्योंकि ये जो समय है आपको बहुत ध्यान से रहना है। ये आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स लेके आ सकता है अगर आप सतर्क नहीं रहे तो। आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। अपने ऑक्यूपेशन में अगर आप बहुत ज़्यादा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो मत करें। ऑक्यूपेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी जो मनी आपने अभी तक एक्यूमुलेट किया उसका लॉस ऑफ मनी के चांसेस भी हैं। दुर्घटना के चांसेस हैं, क्योंकि 8th हाउस में भी उसका एस्पेक्ट है, तो वहाँ से दुर्घटना हो सकती है। और अगर आपने अपने हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दिया तो आपको हो सकता है कि ऑपरेशन वगैरह के भी चांसेस हो सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी कोई इशू पहले से फेस कर रहे हैं तो। और इसका जो 4th एस्पेक्ट है वो आपके 4th हाउस में हो रहा है, तो 4th हाउस में एस्पेक्ट की वजह से सबसे पहले तो आपको, अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो मत कीजिए, अवॉइड कीजिए। इस समय आपको मेंटल पीस में प्रॉब्लम हो सकती है, आपका घर में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कलह कलेश का वातावरण रह सकता है। और क्योंकि वो 7th हाउस में भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो अगर अपने पार्टनर के हाउस में जो उसका नीच का एस्पेक्ट है और 4th हाउस में भी नीच का है, तो घर में और आपके जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ दोनों तरीके से आपको बहुत ध्यान संभल के रहना है, क्योंकि आपके आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, कलह कलेश हो सकता है, वाद विवाद बढ़ सकता है, बहुत आउट ऑफ कंट्रोल भी जा सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है अपनी हेल्थ पे, और बहुत ज़्यादा किसी के साथ बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट ना करें, मधुर रखें अपना, और विचार अच्छे रखें। इस समय आप अपनी जो खान पान है उसको शुद्ध रखें, सादा जीवन जिएंगे, और जितना स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा। आपको करना ये है कि आपको हनुमान चालीसा चैंट करना है और हनुमान मंदिर जाना है ट्यूसडे और सैटरडे, और
आपको वहां पे जाके हनुमान जी के आगे दिया जलाना है, तो आपका ये समय ठीक ठाक निकल जाएगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है, जो कि भाव होता है आपके एक्सपेंसेस का, फॉरेन ट्रैवल का, आइसोलेशन का। तो यहाँ पे होके मंगल जो है वो आपके लिए कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स लेके आया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स की। तो यहाँ पे क्योंकि फॉरेन जो रिलेटेड काम है वो आपके एनहेंस हो सकते हैं। अगर आप फॉरेन डीलिंग कर रहे हैं, एग्जिम में हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो फॉरेन कंपनी से जुड़ा है, मल्टीनेशनल कंपनी में है, तो आपको यहाँ पे फायदा हो सकता है। आपको आपके जो, क्योंकि उसका डायरेक्ट एस्पेक्ट 6th हाउस में है, तो रोग ऋण शत्रु जो आपके बढ़ेंगे, लेकिन उस पर आप पूरी काबू भी पा लेंगे, तो ये अच्छी चीज है। तो कोई भी रोग आए, ऋण आए या शत्रु आपकी तरफ अटैक करने की कोशिश करे, तो उस पर आप जीत पा लेंगे। आपके जो आपके एफर्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि अब 12th हाउस से एस्पेक्ट 4 जो है वो 3rd हाउस में, तो आप एफर्ट बहुत अच्छे डालेंगे, पूरे एफर्ट से काम करेंगे। लेकिन आपके आपके जो रिलेशन है विद योर सिबलिंग्स एंड विद नेबर्स थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं, तो उस पर ध्यान देना है। एंड लास्टली जो एस्पेक्ट है वो 7th हाउस में भी है, तो आपके पार्टनर जो है, आपकी पार्टनरशिप में अगर आप हैं तो, और आपकी जो मैरिज है उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ईगो इश्यूज आ सकते हैं, अलग होने के चांसेस भी हो सकते हैं। अगर पहले से प्रॉब्लम है तो उसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने एंगर इश्यूज को कंट्रोल कीजिए। बाकी आपको करना ये है कि हनुमान चालीसा आपको करना है डेली। अगर डेली नहीं कर पाए तो ट्यूसडे सैटरडे को कीजिए, मंदिर जाइए उन दोनों दिन, और मंगलवार को आप हो सके तो प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं बूंदी का, तो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर आपके 11वें भाव में हो रहा है, जो कि भाव होता है आपके गेन्स का, इनकम का, आपके डिजायर फुलफिलमेंट का और आपके फ्रेंड्स का। तो यहाँ पे मंगल के गोचर से सबसे पहले तो आपको गेन होंगे, इनकम की हर तरीके से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे आप प्रोफेशन में कोई भी हो, जॉब में हो या बिजनेस में हो, आपको गेन तो देखने को मिलेगा ही। आपकी जो है वो इमेज भी इस टाइम काफी सुधार आने वाला है, आप पूरे एफर्ट लगाएंगे। पर आपको मतलब अगर आप फाइनेंशियली देखें तो आपके हर तरफ से गेन ही गेन है, लेकिन आपको जहां सतर्क रहना है वो सबसे पहले तो, क्योंकि 2nd हाउस में एस्पेक्ट है 11th हाउस से 4th एस्पेक्ट, तो 2nd हाउस में एस्पेक्ट होने की वजह से सबसे पहले तो आपको अपनी जो फैमिली है उनके साथ बहुत ज्यादा बना के रखनी है, उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कोई ऑलरेडी कोई केस चल रहा है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, उनसे वाद विवाद में आप पड़ सकते हैं। मार्स का जो एस्पेक्ट है वो 11th हाउस से 5th हाउस में, जो कि डायरेक्ट एस्पेक्ट 7th एस्पेक्ट है। तो सबसे पहले तो आपको, अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको आपका माइंड डाइवर्ट हो सकता है, तो ध्यान रखना उस चीज का, आपको फोकस करने की कोशिश करनी है। तो क्योंकि वहां पे भी आपको प्रॉब्लम फेस हो सकती है पढ़ाई में, आपको ऊंचा नीचा, आपके रिजल्ट जैसे आप चाहते हो वैसे ना आए, ऐसा हो सकता है। सेकेंडली, अगर आप लव लाइफ में आपका कोई लवर है तो उस पर भी आपकी लाइफ में थोड़ी सी अड़चने आ सकती हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, मनमुटाव हो सकता है और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट भी हो सकती है। अगर पहले से है तो अलग भी हो सकते हैं, तो उस पर ध्यान देना है। और आपको आपके चाइल्ड रिलेटेड इशू भी आ सकते हैं, आपको उनके साथ भी आपके जो संबंध है वो खराब हो सकते हैं, तो उस पर ध्यान देना है। इसका जो एस्पेक्ट है आपके 6th हाउस में भी पड़ रहा है, जो कि 8th एस्पेक्ट है, जो कि बहुत अच्छा है आपके रोग ऋण शत्रु से छुटकारा पाने के लिए। हो सकता है आपको कोई बीमारियां हों, लेकिन उस पर आप जीत जरूर पा लेंगे। आपको प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन आप उसे टैकल भी कर लेंगे, क्योंकि आप पूरे एफर्ट्स दे रहे हैं और आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा, तो आप इस पे जीत पा लेंगे। आपके शत्रु जो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, जो आपके अगेंस्ट प्लान कर रहे हैं, उस पर भी आपको कंट्रोल मिल जाएगा। तो ऑल इन ऑल आपके फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। आपको रिलेशन में वर्क करना है और थोड़ी सी अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, अदरवाइज आपके लिए ये जो गोचर है बहुत ही अच्छे रिजल्ट लेके आया है। तो आपके लिए रेमेडी है कि आप हनुमान चालीसा चैंट कीजिए, आप सुंदरकांड भी करवा सकते हैं अपने घर पे, तो वो भी फायदेमंद रहेगा। और टेम्पल विजिट कर सकते हैं ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे स्पेशली, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये समय निकल जाएगा। अगर आप तुला राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर आपके 10वें भाव में है, जो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स लेके आया है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको प्रमोशन होगी, इनकम आपकी जनरेट होगी, आपको जो अब तक आप एफर्ट पुट कर रहे थे उसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए आपके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, आपको
हो सकता है अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई चेंज चाहिए तो वो भी आपका मिल सकता है। बट आपको फादर की हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, अगर वो ऑलरेडी किसी प्रॉब्लम्स किसी इशू फेस कर रहे थे तो वो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, उनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, उसकी तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ से जो एस्पेक्ट होता है मार्स का, वो सबसे पहले तो पड़ेगा आपकी पर्सनालिटी पे। तो आपकी पर्सनालिटी में और निखार लाएगा, आप और अच्छे तरीके से अपने एफर्ट्स पुट करेंगे, आपका जो काम करने का तरीका है उसमें एनर्जी आएगी, आपका व्यक्तित्व में सुधार आएगा, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील भी करेंगे। तो यहाँ इस तरफ से तो आपके लिए बहुत अच्छा है, बट आपको हेल्थ का ख्याल रखना है, छोटे मोटे इश्यूज आपको क्रिएट हो सकते हैं, उसका आपको ज़रूर ध्यान रखना है। 10th हाउस से जो मार्स का एस्पेक्ट है, डायरेक्ट एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट, वो आपके 4th हाउस में पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी मदर के हेल्थ में भी इशू क्रिएट हो सकते हैं और हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, घर पे कलह कलेश हो सकता है, फ्रेंड्स से आपका मन मुटाव हो सकता है, तो उस तरफ भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एंड इसका जो 8th एस्पेक्ट है वो आपके 5th हाउस में है। 5th हाउस में एस्पेक्ट होने की वजह से आपकी लव लाइफ को वो अफेक्ट करेगा। सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी जो स्टडीज़ हैं उसको भी अफेक्ट करेगा, और अगर आपका बच्चे हैं तो उसको भी अफेक्ट करेगा। तो तीनों तरफ से आपको ध्यान देना है। अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट अगर वो करने की कोशिश भी करे तो उसको आप उनको समझा के रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपकी जो स्टूडेंट लाइफ में अगर आप हैं तो आप अपनी स्टडीज़ की तरफ जितना ज़्यादा ध्यान देंगे उतना फ़ायदा रहेगा, बहुत ज़्यादा आपका फोकस चेंज हो सकता है, तो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। और लव लाइफ में तो आपको अपनी जो पार्टनर है, जो भी आपका लवर है, उसके साथ ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, तो उसके इन चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे तो आपके लिए ये जो गोचर है वो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। आपके रिलेशन में थोड़े इश्यूज हो सकते हैं, बट बाकी आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके पार्टनर की हेल्थ भी प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बट उनके प्रमोशन के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। तो ये फ़ायदा है, अगर आप फाइनेंशियली आप हो या आपके पार्टनर, दोनों के लिए बहुत अच्छा समय है ये। आपके लिए रेमेडी है कि आप हनुमान मंदिर विजिट कीजिए ऑन ट्यूसडे एंड सैटरडे, और हनुमान चालीसा चैंट कीजिए, और हनुमान जी के जो आप अगर ध्यान करेंगे और जो मांस मदिरा है उनसे दूर रहेंगे, बुरी आदतें नहीं अपनाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये समय निकलेगा। आपको हनुमान चालीसा करना है। आपको अपने घर में अगर आप सुंदरकांड की पूजा करा सके, पाठ करा सके, तो बहुत ही अच्छा होगा। और ट्यूसडे को अगर आप सुंदरकांड का पाठ रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। और आप अपने जो पास कोई भी टेम्पल हो उसमें विजिट करें, ट्यूसडे को करें और सैटरडे को करें, तो आप पे जो है मंगल की जो कृपा रहेगी और आपका ये जो समय है अच्छे से निकल जाएगा। आप धनु राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर आपके 8वें भाव में हो रहा है, जो कि भाव वो होता है हिडन थिंग्स का, सीक्रेट चीज़ों का, आपके इन लॉज के रिलेशन का। तो यहाँ पे जब मार्स ट्रांजिट कर रहा है तो सबसे पहले तो आपको, क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है, तो आपको बहुत कॉशियस रहना है रिगार्डिंग। आप ड्राइव कर रहे हो तो एक्सीडेंट के चांसेस भी बनते हैं, दुर्घटना के चांसेस बनते हैं, तो एनी टाइप ऑफ कोई भी अनफोर्सीन चीज़ हो सकती है, तो उस पर आपको सब में कॉशियस रहना है आपको। क्योंकि यहाँ से एस्पेक्ट जो है वो आपके 2nd हाउस में है, जो कि आपकी फैमिली का होता है। तो फैमिली, आपके फैमिली के साथ खिटपिट हो सकती है, उनके साथ रिलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। आपके जो है वो इनकम के सोर्सेस तो बनेंगे, क्योंकि 8th हाउस से जो है एस्पेक्ट हुआ है वो आपके 11th हाउस में भी है, 4th एस्पेक्ट जो है, तो इसकी वजह से आपके इनकम के सोर्सेस बने रहेंगे, बट एक्सपेंसेस भी साथ में रहेगी। और आपके हो सकता है आपकी जो स्पीकिंग जो प्रॉब्लम हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हार्शली बोल सकते हैं, जिसकी वजह से भी आपके रिलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। एंड जो इसकी एस्पेक्ट है वो 3rd हाउस में भी है, 8th हाउस में होने की वजह से, जिसकी वजह से आप अपने एफर्ट्स तो फुल ऑन पुट करेंगे, लेकिन आपके सिबलिंग्स के साथ, आपके नेबर के साथ, कलीग्स के साथ, किसी के साथ भी आपके खिटपिट रह सकती है, तो उसमें आपको बहुत ध्यान रखना है। अपनी फैमिली के साथ पीसफुली रहना है, अपने जो अच्छे आचरण के साथ रहना है, अपना खान पान अच्छा रखना है। बाकी आपके इस टाइम गेन तो होंगे, पर एक्सपेंसेस जो है वो भी आप अवॉइड नहीं कर पाएंगे। तो आपके गेन से रिलेटेड ये बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल गेन अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा है, आपके एफर्ट्स के लिए बहुत अच्छा, आप एफर्ट पुट ऑन करेंगे। और आपके
जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको करना ये है कि ज़्यादा आर्ग्यूमेंट अपनी फैमिली मेम्बर से नहीं करने, सिबलिंग से नहीं करनी, कोई भी आप जो भी आपके आसपास है उनके साथ बैलेंस बना के रखना है और अपनी हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना है, क्योंकि उसमें भी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं तो उसकी तरफ भी ध्यान देना है। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम भी कोई क्रिएट हो सकता है। अगर आप कोई हेल्थ इशू पहले फेस कर रहे थे, अभी नहीं है, तो वो एकदम से भी आ सकता है। तो थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ में भी ध्यान रखना है। तो आपको करना ये है कि आपको हनुमान चालीसा चैंट करना है डेली। इफ़ डेली नहीं कर पाए देन ट्यूसडे एंड सैटरडे को, एंड ट्यूसडे और सैटरडे को आपको हनुमान मंदिर भी विजिट करना है। वहाँ पे आप घी का दिया जलाएंगे तो आपके लिए ये गोचर काफ़ी अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर आपके 7वें भाव में हो रहा है, जो कि भाव होता है आपके पार्टनर का, बिजनेस का, पार्टनरशिप का। तो यहाँ पे रह के सबसे पहले तो आपकी मैरिज को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा, प्रॉब्लम्स लेके आ सकता है, इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, ईगो रिलेटेड इशू हो सकता है, या फिर हो सकता है बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज हों, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे आपके लड़ाई हो सकती है। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो भी आपको बहुत सतर्क रहना है। कोई नया इनिशिएटिव लेने का सोच रहे हैं बिजनेस में तो वो छोड़ दीजिए, अभी मत लीजिए। 1 जुलाई तक का वेट कीजिए, उसके बाद अपना टाइम देख के तब आपको इनिशिएटिव लेने का सोचना अभी आपको अवॉइड करना चाहिए। और यहाँ पे 7th हाउस में होने की वजह से जो मार्स का एस्पेक्ट है, सबसे पहले तो वो आपके 1st हाउस में हो रहा है, जो कि डायरेक्ट एस्पेक्ट है, जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी में आपका स्टेमिना तो बहुत होगा, एफर्ट भी आप बहुत पुट ऑन करेंगे, लेकिन आपको हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी फेस कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान दीजिए उसकी तरफ। आपको अगर पहले से कोई इशू चलते आ रहे हैं, ऑपरेशन के भी चांसेस हो सकते हैं, तो उस तरह आपको बहुत ध्यान देना है। और क्योंकि 7th हाउस में होने की वजह से उसका जो एस्पेक्ट है वो 2nd हाउस में भी है, 8th एस्पेक्ट। तो 2nd हाउस में एस्पेक्ट होने की वजह से आपके फैमिली के साथ आपके रिलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आपके अगर आप बहुत बोली, आपकी हार्श रही तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अपने स्पीकिंग स्किल्स में थोड़ा ध्यान दीजिए, आप बहुत ज़्यादा हार्शली ना बोलें, बहुत ज़्यादा लड़ाई में ना पड़े, प्रॉब्लम आ सकती है। और मार्स का जो एस्पेक्ट है वो आपके कर्म भाव में पड़ रहा है, 10th हाउस में भी एस्पेक्ट बन रहा है, जो कि 4th एस्पेक्ट है। तो वहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें हैं। आपका मतलब वर्क रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी कम हो सकती हैं, आप ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। लेकिन आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपके जो इमेज है उसको डाउन कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आपको कॉशियस रहना है। तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी आप फेस कर सकते हैं इन सब चीज़ों की वजह से। तो आपको अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है और जितना हो सके पोलाइट रहना है। आपका ये जो गोचर है वो ठीक ठाक निकल जाएगा। आपको करना ये है कि आपको हनुमान चालीसा चैंट करना है डेली, नहीं तो ट्यूसडे एंड सैटरडे को विजिट कीजिए टेम्पल, और अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करवाएंगे तो काफ़ी ये हेल्पफुल रहेगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर आपके 6ठे भाव में हो रहा है, जो कि भाव होता है शत्रु का, रोग का, ऋण का। तो सबसे पहले तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे देता है, क्योंकि आपका रोग, ऋण, शत्रु, अभी तक जो भी आप एनिमीज फेस करिए, अगर आप कोर्ट केस में फंसे हो, आपका लंबे समय से चल रहा है, तो उसमें आप विन कर सकते हैं। आपकी हेल्थ इश्यूज रिमूव होगी, बट आपके ऑपरेशन अगर के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी कोई इशू फेस कर रहे हो, इलनेस हो सकती है, तो अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। एंड अपनी कोई भी इलीगल एक्टिविटी में आपको नहीं पड़ना है, कोई भी गैर कानूनी काम करना है, या कोई गलत काम में अगर आप फंसने की कोशिश करेंगे तो बहुत बुरे फंसेंगे, कोर्ट केस में आप फंस जाएंगे और हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़े। तो इस टाइम ऐसा कोई काम ना करें तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अपने जो खान पान है उसको सादा रखें, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके जो भी शत्रु हैं अपने आप चले जाएंगे, आपका ऋण भी चला जाएगा, रोग भी चला जाएगा। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा अगर आप ऐसे कामों में ना पड़े। 6th हाउस में होने की वजह से उसका जो एस्पेक्ट है वो 1st हाउस में भी होता है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी का होता है। तो वहाँ पे बोला है जैसे कि हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकता है। आपका स्टेमिना तो बढ़ेगा, लेकिन क्योंकि हेल्थ में प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपका फिर एनर्जी लेवल लो होने लगेगा। तो अपनी हेल्थ की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो आपका स्टेमिना भी रहेगा और आप अच्छे से काम जो आप चाह रहे हैं वो कर भी पाएंगे। 6th हाउस में होने की वजह से इसका जो एस्पेक्ट होता है 4th एस्पेक्ट वो पड़ता है 9th हाउस में, जो कि आपके फादर का होता है। तो आपके फादर को हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनकी हेल्थ का भी ख्याल रखिए और रिलीजन को फॉलो कीजिए, रिलीजियस पाथ फॉलो कीजिए, तो आपके लिए ये भी बेनिफिशियल होगा।
एंड आपका जो मार्स का एस्पेक्ट है वो आपके 12th हाउस में भी बढ़ने वाला है। तो 12th हाउस में इसके एस्पेक्ट की वजह से, जैसे मैंने बताया, अगर आप कोई गलत काम में जाएंगे, लीगल एक्टिविटीज़ में घसेंगे या कुछ गलत तरीके से काम करने का सोचेंगे या करेंगे तो आपको मुसीबत आ सकती है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, सोल्यूशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। अदरवाइज अगर आप फॉरेन रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए। आप फॉरेन ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो वो भी इस समय आप कर सकते हैं। तो आपको करना ये है कि हनुमान चालीसा चैंट करना है डेली, नहीं तो ट्यूसडे एंड सैटरडे को ज़रूर करिए, और टेम्पल भी विजिट करिए दोनों दिन, और अपने घर में अगर हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करवाइए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर आप मीन राशि के हैं तो मंगल का ये गोचर आपके 5वें भाव में हो रहा है, जो कि आपके चाइल्ड का होता है, आपकी लव लाइफ का होता है, आपकी स्टडीज का होता है। तो तीनों एरिया में अफेक्ट करने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको अगर आपके चाइल्ड की हेल्थ में कोई इशू हो सकता है या उनसे आपके रिलेशन में कोई इशू हो सकता है, तो उसमें आपको ध्यान देना है। सेकेंडली, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका ध्यान भटक सकता है, तो अपने माइंड को फोकस रखने की कोशिश करनी है, मेडिटेशन कर सकते हैं, तो उससे बेनिफिट आपको मिल सकता है। और अगर आप लव लाइफ में आपको कोई लवर है तो वहाँ पे बहुत इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो उसमें भी आपको आपके पार्टनर से कोशिश करनी है कि कोई प्रॉब्लम ना आए, मन मुटाव ना रहे, तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। आपके पार्टनर यानी कि लाइफ पार्टनर, अगर आप मैरिड हैं तो आपकी लाइफ पार्टनर के भी हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं, तो उस तरफ भी आपको ध्यान रहना है। 5th हाउस में होने की वजह से इसका जो डायरेक्ट एस्पेक्ट है वो 11th हाउस में पड़ रहा है, जो कि 7th एस्पेक्ट है। तो वहाँ पे तो आपको बहुत ज़्यादा इनकम में आपको फ़ायदा होगा, आपको इनकम देखने को मिलेगी। लेकिन इसका जो एस्पेक्ट है वो 12th हाउस में भी है, तो इनकम भी होगी, एक्सपेंसेस भी होंगे, तो जनरेट तो इनकम होगी, डिज़ायर्स भी आपके फुलफिल होंगे, लेकिन आपके एक्सपेंसेस भी होंगे, यूजलेस जगह में होंगे, तो आपको इसके लिए थोड़ी सी चिंता रहेगी। और क्योंकि इसका जो एस्पेक्ट है मार्स का वो 8th हाउस में भी बढ़ रहा है, तो 8th हाउस में एस्पेक्ट जो होगा वो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस एंड अनएक्सपेक्टेड गेन दोनों क्रिएट करेगा। तो उस पर भी आपको सतर्क रहना है। आप प्रॉब्लम को अगर आप फेस कर रहे थे पहले और अचानक से वो उभर सकती है, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है। अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट हो सकती है, कोई दुर्घटना, एक्सीडेंट के केस हो सकता है। तो अपना ड्राइव सेफली कीजिए और अपने आप को सेफ रखिए, अपनी हेल्थ को ध्यान, अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, अपने पार्टनर और अपने चाइल्ड की हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए, तो आपका ये जो गोचर है वो ठीक ठाक निकल जाएगा। आपको करना ये है कि सबसे पहले तो आपको हनुमान चालीसा चैंट करना है डेली। अगर डेली नहीं कर रहे तो ट्यूसडे एंड सैटरडे को ज़रूर कीजिए। सुंदरकांड का पाठ करा सकते हो घर पे ट्यूसडे को, तो ज़रूर कराइए। और हनुमान मंदिर विजिट कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, दिया जलाएं, तो आपके जो काम है वो अच्छे से हो जाएंगे और ये टाइम भी निकल जाएगा। तो आज हमने मंगल का जो गोचर मिथुन से हटके कर्क में हो रहा है उसका प्रभाव आपके मून साइन के अकॉर्डिंगली आप पर कैसा पड़ेगा ये जाना है। अब मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति। थैंक यू एंड टेक केयर।